लेकिन आज हम अपने विश्लेषण की शुरुआत इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जो एक बहुत बड़े नेता के बेटे की है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में दो शब्द जरूर आएंगे जब आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे। पहला शब्द होगा रईसजादा और दूसरा शब्द है दबंग। तस्वीरें आप देख लीजिए, आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कुछ दबंग लड़के एक बड़ी सी जीप में, जिसमें बड़े बड़े टायर लगे हुए हैं, ये जीप अपने आप में ये दिखाती है कि ये लोग बहुत शक्तिशाली हैं, ये दबंग हैं, ये ताकतवर हैं और ये लोग अपनी रील्स बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस जीप को जो लड़का चला रहा है उसकी जाति दलित है, तो आप तुरंत इन शब्दों को वापस ले लेंगे। इस लड़के का नाम है आशु बैरवा और ये राजस्थान के पहले दलित उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के सुपुत्र हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये लड़का अपने दोस्तों के साथ जिस ओपन जीप में ये वीडियो बना रहा है, उसके आगे और पीछे दोनों तरफ पुलिस की गाड़ियां चल रही हैं इस लड़के के प्रोटेक्शन के लिए। यानी ये पुलिस की प्रोटेक्शन में रील्स की शूटिंग कर रहा है। वो पुलिस जो आपके और हमारे यानी टैक्स पेयर के पैसे से चलती है, उसकी गाड़ियां, उसमें पेट्रोल डीजल इस देश के आम आदमी के टैक्स के पैसे से चलता है। इन तस्वीरों को देखकर हमें खुशी भी है कि एक दलित का बेटा आज इतनी बड़ी गाड़ी में चल रहा है। यह भी दलितों की तरक्की की एक तस्वीर है और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आज आपको इन दो तस्वीरों को भी जरूर देखना चाहिए। इनमें पहली तस्वीर उप मुख्यमंत्री के बेटे की है जो पुलिस एस्कॉर्ट की गाड़ियों के साथ अपनी रील बना रहा है और ये एक दलित लड़का है, लेकिन एक बड़े दलित का बेटा है। दूसरी तस्वीर इसी राजस्थान के आम लोगों के उन बेटों की है जिन्हें सरकारी नौकरी के लिए बसों में भेड़ बकरियों की तरह भरकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना पड़ रहा है। और इनमें सभी जातियों के बच्चे, सभी जातियों के लड़के लड़कियां आपको मिल जाएंगे। ये दो तस्वीरें देख लीजिए। एक आम आदमी है, एक खास आदमी है। एक आम आदमी का बेटा है, दूसरा खास आदमी का बेटा है। आज आपको खुद से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आपको इन दोनों तस्वीरों में वंचित और पिछड़ा हुआ कौन दिख रहा है। आप अपने दोस्तों के साथ रील बनाने वाले इस लड़के को क्या शोषित मानते हैं, क्या कमजोर मानते हैं, क्या वंचित मानते हैं, जिसे उसे अधिकार नहीं मिले, जिसकी सिर्फ जाति तो दलित है लेकिन बाकी हर तरह से यह आर्थिक रूप से पूरी तरह सक्षम है। या आपको बस की खिड़कियों के रास्ते बसों में घुसने की कोशिश करते ये लड़के पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं जो लगभग 30,000 सरकारी नौकरियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के लिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज आप हमें बताइए, पिछड़ा हुआ, कमजोर और शोषित कौन है? ये लोग पिछड़े हुए आपको दिख रहे हैं, शोषित दिख रहे हैं, कमजोर दिख रहे हैं, जिन्हें जीवन में कुछ तरक्की की आवश्यकता है। या इस खुली जीप में जो लड़के चल रहे हैं ये आपको शोषित और कमजोर दिखाई दे रहे हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहां आम लोग जिस नेता को वोट देकर विधायक बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, उस नेता का बेटा तो तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाकर पुलिस की प्रोटेक्शन में एक बड़ी सी ओपन जीप में रील्स बनाता है और कहता है, आपने एक डायलॉग, हमारे देश में जितने भी वीआईपी हैं, बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उनके बच्चे एक डायलॉग जरूर मारते हैं, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। लेकिन जिन लोगों के वोटों से ये नेता मंत्री और विधायक बनते हैं, उनके बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह संघर्ष करना पड़ता है। और इस सब के बाद भी हम यही कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जरा तस्वीरों को देख लीजिए। ये दो तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि एक तरफ आम जनता है जो वोट देकर किसी को भी विधायक बनाती है, नेता को, फिर उन्हें मंत्री बना देती है और फिर उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। आम जनता जिसे लोकतंत्र में हम सबसे शक्तिशाली मानते हैं, जिसे भगवान की तरह पूजा जाता है, नेता कहते हैं कि हम इस आम जनता के सेवक हैं। लेकिन सेवक कैसे रहते हैं, सेवकों के बेटे कैसे रहते हैं और आम जनता के बच्चे कैसे रहते हैं, ये दो तस्वीरें सिर्फ आज हम आपको दिखाना चाहते हैं।
हमारे देश में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करने वाले लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जब चुनाव आता है, चुनाव प्रचार होता है, तो बीजेपी का जो समर्थक है वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक से बात तक करना बंद कर देता है, और जो कांग्रेस का समर्थक होता है वो बीजेपी के समर्थक को अपना कट्टर दुश्मन मानने लगता है। क्योंकि ये राजनीति जो है और दलगत जो राजनीति है, ये हमारे देश के आम लोगों को भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देती है। लेकिन जो राजनीति आपको अपने समर्थकों में अलग अलग बांट देती है, उसी राजनीति में नेताओं के परिवार बड़ी खुशी से मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, और उनके बीच ऐसी कोई दुश्मनी नहीं होती जैसी उनके समर्थकों के बीच होती है, जैसे नारेबाजी करने वाले कार्यकर्ताओं के बीच होती है, जैसी पोस्टर लगाने वाले कार्यकर्ताओं के बीच होती है। बीजेपी के दलित नेता और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे ने जिस ओपन जीप में अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो बनाया, ये जीप कांग्रेस के एक नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिकेय भारद्वाज की है, और इस वीडियो में यह लड़का भी उप मुख्यमंत्री के बेटे के साथ बैठा हुआ है। यानी एक बेटा बीजेपी नेता का है, दूसरा बेटा कांग्रेस के नेता का है। अब यह भी जान लीजिए कि पुष्पेंद्र भारद्वाज वही नेता हैं जिन्होंने राजस्थान की सांगानेर विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर इस समय वहां के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। लेकिन आज बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री के अपने ही डिप्टी प्रेमचंद बैरवा का सुपुत्र कांग्रेस पार्टी के नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के सुपुत्र की गाड़ी में बैठकर पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर यह रील बना रहा है, और राजस्थान की पुलिस भी उनके साथ एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाकर चल रही है। और यह हमारे इस लोकतंत्र में एक मजाक के जैसा है। सोचिए, जो गांव में गरीब दलित परिवार रहते हैं, जब उनके खिलाफ अत्याचार की कोई घटना होती है तो यही पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए इन दलित परिवारों को घंटों नहीं कई कई दिनों तक थाने में बैठाकर रखती है। लेकिन जब एक दलित उप मुख्यमंत्री का नाबालिग बेटा अपने दोस्त की खुली जीप चलाता है तो यही पुलिस उसके साथ सुरक्षा घेरा बनाकर चलती है, जबकि ये नियमों के बिल्कुल खिलाफ है।